टॉप 3 एसी इन 2026। इस 2026 में अगर आप एसी परचेस करने जा रहे हो तो 3 ऐसे एसी के बारे में इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि 3 में से कोई भी एक एसी अगर आप परचेस करते हो तो आप बेनिफिट में रहोगे। ये आपका 1.5 टन का एसी होने वाला है, साथ ही साथ आपका 5 स्टार वाला एसी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये तीनों एसी काफ़ी लाजवाब, काफ़ी सॉलिड एसी है और इसमें बेनिफिट बहुत सारा है। तो चलिए मैं आप लोग को वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ इन तीनों एसी के बारे में। सबसे पहले जो हमारा एसी है वो हमारा डाइकिन कंपनी का एसी है, जो कि हमारा 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। ये इसी का अगर मॉडल के बारे में बात करें तो MT के M50U मॉडल है। ये आपको पता होगा, ये लेटेस्ट मॉडल नहीं है, पुराना मॉडल है, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल 2026 में अभी लॉन्च नहीं किया डाइकिन का एसी का। ये आपका 24 या 25 का मॉडल है, लेकिन काफी सॉलिड मॉडल है। इस मॉडल को लेने का बेनिफिट आपका ये होगा कि इसमें कंप्लेन बहुत ज्यादा कम होगा, नॉइज लेवल बहुत ही ज्यादा लो होगा और इसका कूलिंग कैपेसिटी काफी सॉलिड है। ठीक है, तो अब इसका मैं आप लोग को सारा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा और तीसरा एसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा। लेकिन जो ये डाइकिन कंपनी का एसी है भाई, ये काफी लाजवाब एसी है। सबसे पहला चीज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी का अगर आप एसी परचेस कर रहे हो, एसी अगर दमदार और बढ़िया है तो ये डिपेंड नहीं करता है वो आपका 2023 का मॉडल है, 24, 25 या फिर 26 का मॉडल है। एसी बढ़िया होना चाहिए जिससे आपका रूम में कूलिंग बढ़िया मिले और इसमें जल्दी कंप्लेन ना आए, तो ये जरूरी चीज होता है। ना कि ये जरूरी चीज भाई कि हमारा जो लेटेस्ट एसी आ चुका है 2026 का मॉडल वाला, हमें वही लेना है। अगर एसी में उसमें सही तरीके से कूलिंग नहीं करेगा, प्रॉब्लम उसमें ज्यादा आएगा, तो लेटेस्ट मॉडल वाले तरफ जाना भी आपके लिए वो सही डिसीजन नहीं रहेगा। सही डिसीजन का मतलब ये होता है कि एसी बढ़िया होना चाहिए। वो आपका 26, 25 से 24 कोई भी साल का मॉडल हो, उससे डिपेंड नहीं करता है। डाइकिन का ये इन्वर्टर एसी है जो आपका 42,490 रुपये में बहुत आराम से परचेस आप कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपके हिसाब से आपको जहाँ पर सही लगता है, जहाँ आप संतुष्ट होते हो, वहां से आप बहुत आराम से इसको परचेस आप कर सकते हो। इस एसी को अगर आप परचेस करते हो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल पाती है, चलिए मैं आप लोग को वो भी चीज क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहला चीज, जैसे बाकी का एसी में देखने को मिल पाता है आपका सेल्फ क्लीन का ऑप्शन, ऑटो क्लीन का ऑप्शन, इसमें भी आपको डीप क्लीन का एक ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, एसी ऑटोमेटिक इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल को वो क्लीन कर देगा। सिर्फ बटन को आपको प्रेस करना पड़ता है, बटन को आप प्रेस करोगे डीप क्लीन मोड ऑन हो जाएगा। उससे आपका क्या होगा, इंडोर यूनिट का जो भी कूलिंग कॉइल में डस्टिंग वगैरह रहेगा वो धीरे धीरे आपका आइस जमाएगा, उसके बाद उसको गला करके सारा को कूलिंग कॉइल को वो क्लीन करके आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से डीप क्लीन आपका वर्क करता है। दूसरा चीज, इस एसी में आपको 3D एयर फ्लो का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। ऐसे नॉर्मली जब मैं कंप्लेन वगैरह देखने के लिए जाता हूँ तो एसी जो डाइकिन कंपनी का एसी का हवा का फ्लो रहता है वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सॉलिड होता है। उसका हवा का फ्लो का रेंज बहुत ही तेज़ होता है और बहुत ही जल्दी रूम में कूलिंग बना देता है। तो इसमें आपको 3D एयर फ्लो का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। दो तरह का स्विंग है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जो कि आपका सामने भी हवा का फ्लो बढ़िया मारेगा और राइट लेफ्ट दोनों में एयर फ्लो काफ़ी सॉलिड देता है। तो इसमें आपको ये चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि एयर फ्लो काफ़ी सॉलिड मिलता है। साथ ही साथ आपको एयर फ्लो सॉलिड से मिलता है। इसका नॉइज लेवल बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिल पाएगा, ये आपका MT के M50U मॉडल में, क्योंकि इसका नॉइज लेवल बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है। जब आपका ऑडियो यूनिट चलेगा तो आपको ज़्यादा साउंड भी पता नहीं चलेगा। साउंड नहीं पता चलने का वो भी एक रीज़न है, जो कि कंप्रेसर के थ्रू कुछ चीज़ें होती है जो मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा। तो इसमें नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इस एसी में सेल्फ हील कोटिंग का यूज़ किया गया है, जो कि आपका ऑडियो यूनिट के कंडेंसर में लगाई जाती है। ये एक स्पेशल कोटिंग होता है जिसमें आपका रस्ट, जंग या फिर बारिश का पानी वगैरह जाता है तो उसमें जल्दी कंडेंसर में कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का इशू नहीं देखने को मिल पाता और इसका लॉन्ग टाइम लाइफ भी बढ़ जाता है, जिससे कंडेंसर वगैरह में जंग लगना या फिर आपका रस्ट लगना या फिर आपका बारिश के वजह से कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का इशू आना, तो वो सारा चीज़ से आपका बताता ही बचाता ही है। कोटिंग कोटिंग काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सॉलिड होता है। तो कंपनी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया और अच्छे तरीके से इसमें काम किया है, जो कि सेल्फ हील कोटिंग, काफ़ी बढ़िया कोटिंग हमें डाइकिन के एसी में देखने को मिल पाता है। इस एसी को फ्रेंड्स उसी रूम में लगाना जिसका रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट हो, क्योंकि ये आपका एसी 1.5 टन का है तो 150 स्क्वायर फीट को बहुत आराम से ये कवर करेगा। अगर आपका 170, 180 स्क्वायर फीट का रूम रहेगा तो उसमें आपको कूलिंग तो बनेगा, लेकिन आपको ज़्यादा कूलिंग पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें होगा ये आपका 150 स्क्वायर फीट को बहुत आराम से ये कवर करता है। लेकिन आपका बड़ा साइज का रूम होगा तो उसमें कूलिंग बनने में समय लगेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। तो ध्यान रहे, जितना टन का एसी रहेगा उतने स्क्वायर फीट के रूम में अगर आप लगाओगे तो वो काफ़ी आपका बेस्ट, काफ़ी बढ़िया रहता है, जिससे आपका एसी का लाइफ भी बढ़ जाता है। इस एसी में आपको हेप्टा सेंसर देखने को मिल पाता है, मतलब 7 स्मार्ट सेंसर जो आपके एसी को इंटेलिजेंट बना देते हैं, जिससे कूलिंग ज़्यादा स्टेबल रहती है। अगर हम लोग फिल्टर की बात करेंगे तो इसमें आपको PM2.5 फिल्टर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है और फिल्टर का लाइफ भी काफ़ी लंबा चलता है। अगर हम लोग कंप्रेसर की तरफ बात करें, कंप्रेसर क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, तो कंप्रेसर में आपको स्विंग रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। अब ये स्विंग कंप्रेसर क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को उसको भी क्लियर बता देता हूँ। नॉर्मल रोटरी कंप्रेसर में पिस्टन और ब्लेड अलग अलग जगह होता है। स्विंग कंप्रेसर में होता ही आपका पिस्टन
और वेन एक ही जगह कनेक्टेड होता है, जिससे आपका क्या होता है, साउंड आपको कम देखने को मिल पाता है, वाइब्रेशन का इशू आपको जल्दी देखने को नहीं मिल पाता है, बिजली बिल कम से कम देखने को मिल पाता है। तो ये सारा चीज़ आपको स्विंग कंप्रेशन में ज़्यादा बेटर देखने को मिल पाता है। जैसे में हमें R32 गैस देखने को मिल पाएगा, जो हमारा ओज़ोन लेयर को प्रॉब्लम नहीं करता है। ये ग्रीन गैस है, जो कि काफ़ी बढ़िया गैस होता है। ज़्यादातर जो अभी एसी लॉन्च हो रहा है, जो भी आ रहा है, सभी में आपको R32 गैस देखने को मिल पाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया गैस होता है। इस एसी में अगर हम बात करेंगे आईएसआर रेटिंग के बारे में, क्योंकि आईएसआर रेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी कंपनी के एसी के लिए, ठीक है? इसमें आपको 5.2 आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पाएगा, जो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा, मतलब जो सिर्फ 5 स्टार एफिशिएंसी देता है। तो कहने का मतलब है कूलिंग स्ट्रांग और पावर कंजम्पशन कम। ईयरली कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे तो 750 से 850 यूनिट पर ईयर आपको देखने को मिल पाएगा। डिपेंड ये भी करता है कि आप अपने एसी को कितने समय तक रनिंग करवाते हैं। तो ये तो हमारा बात था डैकिन एसी के बारे में कि डैकिन एसी में क्या-क्या चीज़ आपको देखने को मिल पाएगा, और इस 2026 में अगर एसी लेने के लिए जा रहे हो तो डैकिन एसी एक अच्छा डिसीजन होगा। और ये एसी आप आराम से ऑनलाइन और ऑफलाइन में परचेज कर सकते हो। एमटीके M50U मॉडल है, जो कि काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बढ़िया मॉडल है। अब 2 एसी के बारे में और हम लोग बात करेंगे। अब जो दूसरा एसी हमारा है, वो हमारा एलजी कंपनी का एसी है, जो कि 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। 41,990 रुपए में आप बहुत आराम से इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। डिपेंड समय के हिसाब से भी करता है कि इस समय में प्राइस क्या होगा, या फिर आपका 1 हफ्ता या 1 महीने में प्राइस घटता और बढ़ भी सकता है भाई, तो आप अपने अकॉर्डिंग में देख लेना। अभी 41,990 रुपए प्राइस है आपका ऑनलाइन में, ठीक है? तो एलजी एसी की तरफ बिल्कुल आप जा सकते हो। एलजी एसी में बेनिफिट क्या होता है, उससे आप ध्यान से समझिए। इसका सर्विस काफ़ी गुड होता है, पार्ट्स आपको जल्दी अवेलेबल देखने को मिल पाएगा। और इस एसी का जो सर्विस होता है आपका ज़्यादा सिटी में बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में आपको अवेलेबल देखने को मिल पाएगा, जिससे आपका जल्दी कंप्लेन अगर आता है तो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है आपका 2025 का मॉडल है। अब आप ये मत सोचना भाई 2026 का मॉडल सही रहेगा, तो 2026 का आपका 3 स्टार रेटिंग वाला है, जिस पे मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ। 2026 का ये मॉडल ले सकते हो 3 स्टार का, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा 2025 का मॉडल काफ़ी बेस्ट ये भी है आपका। 2026 में आप इसको यूज़ कर सकते हो, जल्दी इसमें कंप्लेन वगैरह नहीं आएगा भाई, बस टाइम टू टाइम इसको सर्विसिंग करवाते रहना। अब जो एलजी एसी का ये आपका डिटेल वीडियो आपको 2025 का मॉडल वाला आपको बहुत सारा देखने को मिल पाएगा, तो आप इसको बहुत आराम से यूट्यूब में देख सकते हो। तो 2025 का 5 स्टार रेटिंग वाला मॉडल ले लेना, काफ़ी बढ़िया रहता है। इसमें आपको विराट मोड भी देखने को मिल पाएगा, डाइट मोड भी देखने को मिल पाएगा, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल पाता है भाई। तो आप इस एसी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, एलजी कंपनी की तरफ। एलजी कंपनी का एसी काफ़ी गुड और बेस्ट होता है, ठीक है। डाइकिन एसी में एक चीज़ मिस हो गया जो आपको जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, और एलजी में भी, ठीक है। डाइकिन एसी में आपको जो वारंटी होता है, आपको 1 ईयर्स का वारंटी प्रोडक्ट का मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको पीसीबी का मिलेगा, और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिल पाएगा। ये सारा चीज़ आपका एलजी में भी डिपेंड करता है, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। 1 ईयर्स प्रोडक्ट, 5 ईयर्स पीसीबी और 10 ईयर्स कंप्रेसर, ये आपको ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा एसी है, काफ़ी दमदार, काफ़ी सॉलिड एसी है। इसका प्राइस थोड़ा-सा हाई होता है, लेकिन कूलिंग परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल पाएगा। इस एसी का नाम भाई ओ जनरल कंपनी का एसी, जो कि काफ़ी आपका बढ़िया एसी है। जल्दी आपको कूलिंग में कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत नहीं देखने को मिल पाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप इस एसी को किस तरह से इंस्टॉलेशन करवाते हो। इंस्टॉलेशन सही ढंग से करवाओगे तो कूलिंग बम्फर देगा, काफ़ी सॉलिड रहेगा और लॉन्ग लाइफ चलेगा, जल्दी इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं देखने को मिल पाता है, ठीक है। तो ये जो ओ जनरल कंपनी का एसी है, इसका मॉडल नंबर आप समझ लो, कौन से मॉडल नंबर का मैं आप लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये मॉडल का अगर आप एसी लेते हो तो काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी बेनिफिट में रहोगे। तो मॉडल नंबर जो है आपका ASGG18CGAA, ये आपका मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर का एसी जो है आपका ओरिजिनल का, उसका परचेस कर लेना, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। इस एसी का कंप्रेसर जो रहता है, आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा, जो काफ़ी बढ़िया है, और जिसमें भी जल्दी आपको साउंड वगैरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगा ऑडियो यूनिट में, ना ही इंडोर यूनिट का नॉइज़ लेवल ज़्यादा आपको देखने को मिल पाएगा। जब आपका एसी चलेगा, ये ओरिजिनल का बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका हवा का फ्लो तो राइट लेफ्ट मूव करेगा, साथ ही साथ फ्रंट में भी करता है, जिससे आपका रूम में कूलिंग जल्दी बनने का चांसेस होता है। और इस एसी का कूलिंग बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी 2 एसी के बारे में, जैसे आपका डाइकिन और एलजी का मैंने बताया, इसमें आपको ज़्यादा कूलिंग बेटर देखने को मिल पाएगा। इसका प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, आपको 60 से 65 हज़ार के बीच देखने को मिल पाएगा। ये आपका 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल पाएगा। इस एसी को भी अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज़ करना चाहो तो बहुत आराम से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। इस एसी में आपको बेनिफिट चीज़
और भी देखने को मिल पाता है, जैसे आपका इसमें जो कंडेंसर और इंडो यूनिट का जो कूलिंग कॉइल रहता है वो आपको 100% कॉपर का तो देखने को मिल पाएगा। ऐसे दोनों एसी जो आपका डाइकिन और एलजी वो भी आपका कॉपर का देखने को मिल पाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट आपको ये होता है, कॉपर को देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो कॉपर का काम किया हुआ रहता है कंडेंसर और कूलिंग कॉइल में, काफी मोटा ग्रिप का काम किया हुआ रहता है, जिससे आपका जल्दी लीकेज वगैरह का चांसेस नहीं देखने को मिल पाएगा। तो ये काफी जरूरी चीज होता है, जो हमारा कॉपर का पार्ट्स, कॉपर का सामान हम ले रहे हैं वो काफी मजबूत और काफी हेवी है, जिससे आपका जल्दी लीकेज वगैरह का चांसेस नहीं होता और ये आपका लॉन्ग लाइफ रहता है, जल्दी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल पाएगा। ऐसे ओ जनरल का एसी आपको इंडिया में नहीं विदेश में भी ज्यादातर देखने को मिल पाएगा, क्योंकि ये एसी काफी बढ़िया और काफी गुड होता है। आपका टेम्परेचर मान लीजिए 55 डिग्री भी रहता है तो भाई कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत इस एसी में आने वाला नहीं है। बहुत आराम से ये रनिंग करेगा, जल्दी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल पाएगा। इस एसी का सर्विस भी बहुत जगह पे अवेलेबल होता है। आप जहाँ पर परचेस कर रहे हो जनरल का एसी, आप अपने एरिया में देख लेना, इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको लगता है सर्विस सेंटर अवेलेबल है, बेझिझक बेसोचे हुए आप इस एसी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, अगर आपके पास उस हिसाब से उस रेंज का अमाउंट है। तो इस एसी का अगर हम वारंटी के बारे में बात करेंगे तो आपको 1, 5 और 10 देखने को मिल पाएगा। 1 ईयर्स का वारंटी प्रोडक्ट का, 5 ईयर्स का वारंटी पीसीबी का और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिल पाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पीसीबी, कोई भी इन्वर्टर एसी को अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका पीसीबी का वारंटी आप चेक कर लेना, क्योंकि पीसीबी ही मेन आपका इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर खराब होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और काफ़ी महंगा होता है। आउट ऑफ वारंटी होने के बाद इस एसी का जब आपका पीसीबी खराब होगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा भाई। 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका ये कॉस्ट लग सकता है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपका पीसीबी महंगा है तो उसका वारंटी भी बढ़िया आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5 ईयर्स का वारंटी पीसीबी का देखने को मिल पाएगा, जो काफ़ी लंबा समय तक होता है। जल्दी प्रॉब्लम वगैरह आपको इस एसी में ऐसे देखने को नहीं मिल पाएगा। बस वोल्टेज आपको प्रॉपर देना होता है, ठीक है। कोई भी इन्वर्टर एसी को 2 से 30 वोल्ट आप दीजिए, अच्छा तरीका से ये आपका रनिंग करेगा। इस एसी में आपको क्वांडा एयर फ्लो का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, जिससे आपको क्या होगा, हवा का फ्लो अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आएगा तो भाई इशू होगा, कोई दिक्कत आएगा शरीर में, तो आपको क्वांडा एयर फ्लो बटन को जब प्रेस करोगे डायरेक्ट आपका एयर वॉल पे जाएगा, वॉल से होते हुए आपके शरीर में लगेगा, तो जल्दी कोई तरह का इशू, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो ये एयर फ्लो काफी बढ़िया होता है, आपको डाइकिन भी प्रोवाइड करता है और आपको ओरिजिनल भी प्रोवाइड करता है, तो ये काफी बढ़िया चीज है। इस एसी में आपको एंटी क्रोसन कॉपर हीट एक्सचेंजर का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, जो कि काफी बढ़िया, काफी सही चीज है। इस एसी में आपको इंडोर और ऑडियो यूनिट का जो कंडेंसर और कूलिंग कॉइल होता है आपको कॉपर का देखने को मिल पाएगा, जो काफी जरूरी चीज होता है कोई भी एसी के लिए। और बाकी जो भी एसी मैंने आप लोग को बताया सभी में आपको कॉपर का कंडेंसर और कॉपर का कूलिंग कॉइल देखने को मिल पाएगा। 3 एसी के बारे में मैंने आप लोग को बताया है, जो कि आपका डाइकिन एसी हुआ, एलजी एसी हुआ और आपका ओ जनरल एसी। ओ जनरल एसी को वही इंसान को लेना है जिनको लगता है कि भाई कूलिंग हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, बढ़िया चाहिए, और उस रेंज का अमाउंट उनके पास है, तो बिल्कुल आपको ओ जनरल एसी की तरफ जाना चाहिए। और जो मीडियम रेंज का एसी आपका एलजी और आपका डैकिन, तो इसमें आप अगर डैकिन एसी लोगे तो काफी बेनिफिट पर होगा। डैकिन एसी में जल्दी कंप्लेंट नहीं आता है, कूलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहता है और ये एसी आपका काफी लंबा चलता है। तो डैकिन एसी काफी गुड है, काफी बेटर है। तो ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, तीनों एसी में से अगर कोई एक एसी को लेना हो आपको, तो आप डैकिन एसी की तरफ बिल्कुल आप जा सकते हो। तो इस वीडियो में आपने 3 एसी के बारे में कवर किया था। इस 2026 में एसी लेने के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल आपको इस 3 एसी में से कोई भी एसी को ले लेना है। अगर आपके पास अमाउंट बढ़िया है तो आप ओरिजिनल की तरफ जाना। अगर आप मीडियम रेंज में एसी लेना चाह रहे हो तो आप डैकिन एसी की तरफ बढ़ जाना। डैकिन एसी काफी बढ़िया रहता है, कूलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और जल्दी उसमें कंप्लेन वगैरह देखने को नहीं मिल पाएगा। तो डैकिन एसी काफी गुड है, आप डैकिन एसी की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि इस 2026 में अगर एसी लेना चाह रहे हैं तो कौन सा एसी आपके लिए सही रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल आप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।